जिस नई अफीम नीति का किसानों को बेसब्री से इंतजार था, वो अफीम नीति केंद्र वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार देर रात को घोषित कर दी गई है। वहीं कहीं कहीं इस नई अफीम नीति का विरोध भी देखा जा रहा है। जब इस बारे में नीमच जिले के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से चर्चा की गई तो बीजेपी नेताओं का कहना था कि नई अफीम नीति किसानों के हित में है, इससे किसानों को लाभ होगा और भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों के हित के बारे में ही सोचा है और किसानों के लिए काम किया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि ये अफीम नीति किसानों के हित में नहीं है और सरकार ने इस बार भी किसानों को गुमराह किया है। साथ ही अफीम के भाव बढ़ाने के संबंध में भी इस नीति में कुछ नहीं लिखा है। आप खुद ही सुनिए क्या कहा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने। सरकार ने जो अफीम नीति आज घोषित की है उसमें वही पुराना जो मार्फिन के आधार पर पट्टे देने का जो ये चालू रख रखा है इन्होंने, उसमें मार्फिन के आधार पर ना होते हुए जो औसत है, औसत के आधार पर पट्टे जारी करने थे, परंतु सरकार ने किसानों को मतलब गुमराही करा एक तरह से कि उसमें मार्फिन की मात्रा को कम करने ऐसे प्रलोभन दिया है। परंतु हम ये चाहते हैं कि औसत के आधार पर पट्टे जारी हो। साथ में इस नीति में कहीं पर भी अफीम के भाव बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई है और जो बरसों से हम बात करते हैं कि डोडा चूरा की नीति भी इसी के साथ घोषित की जाए, उसमें भी इस चीज़ को कहीं भी नहीं लिया गया है। और उसके अलावा बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको नए पट्टे जारी करने थे, परंतु किसी भी किसान को नया पट्टा भी नहीं दिया गया। ऐसे में 2001 से लेकर 1998 से पहले जो बहुत से किसान पट्टे से वंचित रह गए थे, उनके बहाली की बात भी थी, वो चीज़ भी इसमें नहीं शामिल की गई। कुल मिलाकर जो अफीम नीति की जारी की गई है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक ही रही है। किसानों के हित की नीति है अफीम नीति। माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, सभी ने मिलकर जो नीति बनी है वो किसानों के हित में है। किसानों को लाभ का धंधा है, किसान को रोज़गार मिलता है। किसान कांग्रेस है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, कुछ कहने के लिए उनके पास बचा ही नहीं है तो उसका विरोध करते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमें अन्न देता है, उसके साथ में खेती करता है, खेती से खेती से जो धन मिलता है उससे बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को लिखाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाता है। तो नीति तो अच्छी है ना, किसानों के हित की नीति है और किसानों के लिए लाभ का धंधा है। किसान हमेशा किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, सभी लोग लगे हुए हैं कि किसानों के हित में काम हो। नहीं है, माननीय सांसद जी ने पूर्व में जब से आए हैं तब से लगभग 1998 से अभी तक जो पट्टे रुके हुए थे सभी पट्टे दिलाए हैं। और मार्फिन की वाली बात अगर कांग्रेस करती है तो ये मार्फिन की योजना ही कांग्रेस लेके आई थी, जबकि इससे पहले गाढ़ता के आधार पर 5.9 जो गाढ़ता 9 पॉइंट जो गाढ़ता थी उसके आधार पर ही पट्टे मिला करते थे। लेकिन कांग्रेस ही गाढ़ता लेकर मार्फिन लेके आई थी और मार्फिन भी 5.9 जो होती है वो लेकर आई थी, जिसमें किसानों के सभी के पट्टे कट रहे थे। लेकिन ये तो एक किसानों का हम खुशनसीब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी बने, जिसके कारण आज ये पट्टे सब जीवित है। नहीं तो अभी तक कांग्रेस की सरकार होती सब पट्टे कटे हुए मिलते हैं आपको। और जो पट्टे रुके हुए थे 98 से वो पट्टे भी दिलाने का काम माननीय सांसद जी ने किया है और उनसे बात होती रहती है। उन्होंने इस बार भी कहा था कि मैं पट्टे रुकने नहीं दूंगा, चाहे कितना भी स्टॉक हो, ये सब पट्टे दिलाने का काम करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि किसानों की तरफ से कि बहुत अच्छी एक मार्फिन पे भी 4.2 पे लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हमेशा कांग्रेस का काम है कि लोगों को भड़काना और झूठे वादे करना। जब हमारे क्षेत्र में कांग्रेस की सांसद थी मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में झूठे वादे किए थे, हर किसान को 10-10 साल के पट्टे देंगे। उन्होंने पट्टे नहीं दिए और जो पट्टे थे उनके कार्यकाल में वो भी लाइसेंस बहुत सारे कट गए थे। तो और उसके बाद हमारे लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके लोकसभा में पहुँचे। जब अफीम के लाइसेंस नीमच मंदसौर जिले संसदीय क्षेत्र में बहुत कम रह गए थे, फिर उन्होंने लगातार प्रयास करके पुराने पट्टे दिलवा के पट्टों की संख्या डबल कर दी। और उसके बाद पोस्ता का भाव भी जब बहुत कम था 30 से 35 हज़ार, इन्होंने नीति के ऊपर विचार, वो पोस्ता जो तुर्की से आता उस पर विचार करके अनुबंध को पूरा गौर करके पढ़ा। 30-35 हज़ार से पोस्ता आज 1 लाख रुपए 15,000 रुपये है क्विंटल।
1100 रुपये किलो है। तो ये किसानों के लिए बहुत मतलब निश्चित ही आज नई अफीम नीति का जो है केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति की गाइडलाइन जारी करी। काफ़ी दिनों से किसानों को इसका इंतज़ार था, पर काफ़ी लेट इस नीति को सरकार द्वारा जारी किया गया। किसानों को उम्मीद थी कि इस नीति जो नई नीति जारी होगी उससे हम कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, पर आज जो नई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने अफीम के लिए जारी की है उसमें मार्फिन की मात्रा को ना तो घटाया गया है, ना ही अफीम के रकबे को बढ़ाया गया है, ना ही अफीम के मूल्य को बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से ये किसान विरोधी नीति है। डोडा चूरा के मामले में भी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि किसानों को डोडा चूरे का मूल्य मिलेगा नहीं मिलेगा, जबकि पूर्व में जब यूपीए सरकार थी केंद्र के अंदर तब डोडा चूरा 100 रुपये प्रति किलो से खरीदा जाता था, पर इस अफीम नीति में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। निश्चित ही रूप से ये किसानों के इच्छा के अनुरूप घोषित नहीं की गई है और इससे किसान लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान का खाना। देखिए, वर्तमान केंद्र सरकार एक तरह से किसानों को बंधक बना के रखना चाहती है। उन्हें बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझ रखा है केंद्र सरकार ने। अभी जो हाल में 3 जो नीतियाँ आई हैं कृषि संबंधी, वो भी किसानों के खिलाफ है। और नीमच और आसपास के क्षेत्र में, मालवा में और राजस्थान में अफीम की पैदावार काफ़ी होती है और मुख्य आय किसानों की अफीम ही पैदावार करने की है। परंतु न तो किसानों से सलाह की जाती है, न उनसे राय की जाती है, न हमारे सांसद महोदय किसानों की सभा करके उनसे सलाह करते हैं। और केंद्र में जो एसी में बैठे हुए जो ऑफिसर लोग हैं वो अपने हिसाब से अफीम नीति तय कर देते हैं, जो कि सरासर अफीम के जो काश्तकार हैं उनके खिलाफ है। उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती। वर्तमान में जो नीति आई है अफीम नीति, वो भी किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि 4.2 से 5.4 हेक्टेयर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टर अगर अफीम का जो मार्फिन का परसेंटेज देगा उसको 6 आरी का पट्टा दिया जाएगा। उससे 5.4 से 5.9 तक 10 आरी का पट्टा दिया जाएगा और उससे ऊपर वाले को 12 आरी का पट्टा दिया जा सकता है। परंतु कहीं भी सरकार यह नहीं बताती है, किसानों को कोई ट्रेनिंग नहीं देती है, कोई कृषि वैज्ञानिक आकर यहाँ नहीं बताते हैं कि आप किस हिसाब से अपने फसल बोएं, कैसे ज़मीन को तैयार कैसे करें, कैसे आप खाद बीज वाला उसमें डालें, किस मौसम में अफीम बोएं तो आपका मार्फिन परसेंटेज ज़्यादा होगा। किसान अपनी पूरी मेहनत करता है, रात दिन लगा रहता है, उसके पूरा परिवार लगा रहता है। एक बच्चे को जैसे पाला जाता है ऐसे अफीम क्या काश्तकार अफीम को पालता है। परंतु विडंबना देखिए कि उसको यह नहीं मालूम रहता है कि मैं जो उपज पैदा कर रहा हूँ उसमें मार्फिन परसेंटेज कितना होगा, वो उसके हाथ में नहीं है। अब ये तो कृषि वैज्ञानिकों के हाथ में, या वो सजेस्ट करें, उनको ट्रेनिंग दें कि आप ये बिजवारा वापरें या आप ज़मीन को इस तरह से तैयार करें या इसको। नीमच जिले से दीपक कदाबिया की रिपोर्ट।